तो इस वीडियो में हम लोग मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो चलिए, मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, किसी भी एक कंपाउंड, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोलिकुलर फार्मूला। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, कोई कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स में जितना भी एटम सिंपलेस्ट रेशियो में प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए, तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। बोला कि इट रिप्रेजेंट एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बोला कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितना एग्जैक्ट नंबर में एटम प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग मोलिकुलर फार्मूला। जैसे कि ये देख लो C6H12O6, इसमें क्या है, एक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल में कितना एग्जैक्ट में एटम पर, जैसे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6% है। ये इसका मोलिकुलर फार्मूला हुआ। जैसे उसी तरह इसमें भी CH3COOH में हो गया, इस वाटर में हो गया ATC। ये सब चीज़ क्या है, इसमें एक तरह से मोलिकुलर फार्मूला में आ रहा है, सब मोलिकुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अच्छा, इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, बोला इट रिप्रेजेंट सिंपलेस्ट रेशियो। क्या बोल रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। बोला कि कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट रेशियो में जो एटम प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए एग्जांपल से देखते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है किसका, C6H12O6। इसमें ये देखना है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर देखें, एटम के नंबर, तो ये 6 है, ये कितना है 12 और ये कितना है 6। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना चाहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म से इसमें से देखो 6 कॉमन आ सकता है, तो क्या आएगा 1:2:1। तो ये जो निकल के आया है ये तो था मोलिकुलर फॉर्मूला, ये हम इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया है ये इंपेरिकल आया है। ये क्या आया है, इंपेरिकल फॉर्म। इसका मतलब क्या है कि इसमें 6 कार्बन, ऐसा लिख सकते हैं इसको 6CH2O, इस तरीका से। तो ये जो फॉर्म है ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या है इंपेरिकल फॉर्मूला, इसका क्या होगा, CH2O, ये आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। यहां से N आया है, ये नेचुरल नंबर, इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, नेचुरल नंबर है। और इसका वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। यहां से क्या पता चला कि मोलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोग को N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा यहां से। इसका मतलब क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे यहां पर लिखा हुआ CH3COOH दिया हुआ है। चलो यहीं पे लेते हैं, यहीं पे इसमें देखो कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, इसमें 2 कार्बन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H4 और O2। इसमें से कितना कॉमन हो सकता है, इसमें देखो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 2 कॉमन लेके C, एक कार्बन यहाँ बचेगा, 2 हाइड्रोजन बचेगा यहाँ से और 1 ऑक्सीजन बचेगा, इस तरीका का। इसका मतलब क्या, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये होगा। उसी तरह इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला ये आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। C2H4 है तो ये 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, 2 हट जाएगा, तो सिंपल फॉर्म क्या आ जाएगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। जैसे वाटर है H2O, इसका क्या है, जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्म दोनों सेम ही है कि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आ रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों सेम ही आ जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से आप लोग देख ले कि मोलिकुलर इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल के ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ C6H6 दिया हुआ, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ऐसा निकालेंगे CH आ जाएगा, CH इसका आएगा, यहाँ भी निकाला हुआ है CH होगा। अच्छा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलिकुलर फॉर्मूला है, इसका मास निकालना। तो एम्पिरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला मास क्या होगा, टोटल मास को सम कर देंगे, कितना आएगा देखो 12 × 6 + 6, तो कितना आएगा 12 × 6 = 72, 6 × 78, इसका 78 आ जाएगा। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला मास इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मोलिकुलर फॉर्मूला मास। उसी तरीका से इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर CH है, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर CH है, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा, टोटल मास को सम कर देंगे, कितना आएगा 12 + 1 मतलब 13 आ जाएगा। देखो तो ये इसका मल्टीपल दिख रहा है ना। इस तरीका से हम लोग N बराबर क्या निकाल सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ से अगर N निकालना चाहें देखो कैसे निकलेगा, यहाँ से तो N का वैल्यू पता ही है 6 आएगा, ऐसा लिखेंगे तो
6 आ गया यहाँ से पता है, यहाँ से भी चेक करके देखते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला मास से कितना दिया हुआ 78, ये दिया हुआ 13, तो 78 दिया हुआ, तिरछा के क्या होता है 6 आ गया, n का वैल्यू एक नेचुरल नंबर है। इसको और दूसरे तरीका से क्या लिख सकते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला मास, वही चीज लिखा हुआ फुल फॉर्म में, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ये होता है n। n क्या कोई एक नेचुरल नंबर है। यहाँ से देखो आप अगर यहाँ से निकालना चाहें मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाते हैं। चलिए तो इम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इस टाइप से देगा कि कोई एलिमेंट दे देगा, एलिमेंट दे दिया, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे दिया है एलिमेंट, और उसका परसेंटेज दे देगा वेट में। बोल रहा है कि कार्बन जो है 40.6% में दिया हुआ, और हाइड्रोजन बोला कि 5% दिया हुआ है, और ऑक्सीजन बोला है 54.4% दिया हुआ है, राइट। और एक और चीज़ क्या दिया हुआ, बोला कि इफ मोलिकुलर वेट जो है, इसका मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, बोला उस कंपाउंड जो होगा मोलिकुलर वेट उसका दिया हुआ 118 ग्राम में दिया होगा, जो भी दिया हो, ठीक ना। बोला कि देन फाइंड मोलिकुलर फार्मूला, पूछ रहा है इसका मोलिकुलर फार्मूला बताओ। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस सब पार्ट कर देना, तो चार्ट बनाना है। एक जैसे मान लो एलिमेंट दे दिया है, परसेंटेज वेट दे दिया है, तो अच्छा इसका एटॉमिक वेट नंबर, एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक मास 12, कार्बन का कितना होता है 12, और हाइड्रोजन कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का 60, ये तो पता ही है। अब क्या करना है इसमें, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट का निकालना रेशियो, परसेंटेज बाय एटॉमिक, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट। तो परसेंटेज कितना दिया 40.6/12, क्या दिया हुआ 40 पॉइंट दिया हुआ है ना, 40.6, इसमें 12 से क्या करेंगे एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट कितने के आसपास आ रहा है 12×36, 3.33 के आसपास आ रहा है, 3.3 के आसपास आ रहा है। इसका भी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे 5/1, ये आ जाएगा 5। इसका भी निकालेंगे, रेशियो कितना दिया हुआ 54.4, अब बाय 16 करेंगे, ये कितना आएगा 16 और 3.4 के आसपास आएगा, ठीक ना। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। अब क्या करना है, मुझे सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, इसमें जो निकाले हैं, ये जो परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट निकाल, इसका जो सबसे छोटा नंबर है ना, जो छोटा है ना सबसे, उससे डिवाइड कर देना, सब में क्या करना है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे कि ये छोटा नंबर है, इसी में क्या करेंगे 3.3, ये जो आया वैल्यू इसी में क्या करेंगे छोटा नंबर से डिवाइड, इसका छोटा भी तो यही है 3.3 से डिवाइड कर देते हैं, आ जाएगा 1। अच्छा 5 है, 5 में सबसे छोटा कौन सा था, ये था ना, ये जो निकाले रेशियो 3.3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेट, ये 1.5 के आसपास आएगा, बोल सकते 3/2, ऐसा बोल सकते हैं, या 1.5 नहीं तो 1.5 के आसपास। फिर ये नंबर है 3.4, इसमें करेंगे, छोटा नंबर कौन सा था इसमें 3.3 था ना, ये सबसे बड़ा था, उसके बाद ये सबसे छोटा ये था, 3.3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। अब क्या करना है, ये फ्रैक्शन में दिया, मुझे फ्रैक्शन में तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए सिंपलेस्ट होल नंबर में चाहिए, सिंपलेस्ट होल नंबर में रेशियो निकालना है। तो क्या करें, इसमें सब में, इसमें 2 से गुना कर दें, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 आ जाएगा होल नंबर में। जब भी मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करेंगे कुछ भी करेंगे तो सारे नंबर में करेंगे, किस में करेंगे सब में करेंगे। तो क्या करेंगे 1 × 2 ये आ जाएगा 2, 3/2 × 2 ये आ जाएगा 3, 2 से 2 कैंसिल, 1 × 2 ये आ जाएगा 2। तो ये आपका सिंपलेस्ट होल नंबर में आया है, सिंपलेस्ट होल नंबर आया है। तो सिंपलेस्ट होल नंबर ये आया है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला का रेशियो क्या आया है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला का रेशियो इस टर्म में आएगा 2:2, 3:2, और क्या सब है कार्बन है 2, ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन। तो क्या लिखेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला C2H3O2, ये आ जाएगा आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। इस तरीके से 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये सिंपलेस्ट होल नंबर जो आता है ना, इसी इंपेरिकल फॉर्मूला इसी से निकालते हैं हम लोग। अब क्या पूछा है, अच्छा इंपेरिकल फॉर्मूला निकल गया तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी निकल जाएगा, कैसे निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, सबके मास को ऐड करने क्या आएगा 24, इसका 12 दूनी 24 + 3 + 32, ऐड करूँ कितना आता 3 × 2 = 5, 4 × 9,
9 आएगा, और 3 2 5 59, ये आ जाएगा 59 आ जाएगा। ये क्या आया? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। और यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ मोलिकुलर फॉर्मूला मास दिया हुआ ऑलरेडी 118 दिया हुआ है। तो मुझे निकालना n का वैल्यू। तो n बराबर अभी बताए थे, n बराबर क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? n बराबर, आपका n बराबर निकल के आएगा ये 118 अब बटे 59, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। तो n का वैल्यू कितना आया है? 2। अब मुझे निकालना क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर होता क्या है? n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, यही होता है। N2 दिया हुआ, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ? C2H3O2। इसको अगर इस तरीका से लिखे, कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब क्या है? ये कार्बन में, तो क्या होगा? C4H6 और O4, ये आपका आ जाएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो यहाँ से आंसर क्या होगा? मोलिकुलर फॉर्मूला आपका आएगा C4H6 और O4, ये आएगा आपका आंसर, ठीक ना। ये क्या आ गया? मोलिकुलर फॉर्मूला। और पूछ ही रहा था मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करके देखते हैं। एक 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग ना, तो सब कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन कर रहा है 40% कार्बन कंटेन कर रहा है, उसमें क्या 40% कार्बन है, और उसमें 13.3% क्या है? हाइड्रोजन है, और 46.67% क्या है? नाइट्रोजन दिया हुआ। 46.67% यही दिया हुआ आंसर क्वेश्चन। हाँ 46.6% क्या दिया हुआ? हाँ 46.67% नाइट्रोजन दिया हुआ। तो बोला फाइंड इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका पूछा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने। तो यही एक बार चार्ट बना लेते हैं एलिमेंट का। पहले एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट में आपका दिया हुआ है, और कौन सा दिया? कार्बन। चलो पहले चार्ट ही बनाते हैं। एलिमेंट, उसके बाद परसेंटेज कितना दिया हुआ? परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट कितना दिया हुआ वो निकाल लेते हैं। उसके बाद निकालना मुझे एटॉमिक वेट, तो पता ही सबका एटॉमिक वेट। उसके बाद निकाल लेंगे क्या? परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट निकालेंगे। उसके बाद निकालेंगे ये सिंपलेस्ट रेशियो। अगर यहीं पर सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया तो हमको होल नंबर में जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर अगर होल नंबर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो देख लेते हैं यहाँ तक। उसके बाद जरूरत पड़ेगा तो और भी खींचेंगे। इसमें एलिमेंट कौन सा है? कार्बन है, और कार्बन कितना परसेंट दिया हुआ? 40% दिया हुआ है। और कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है, ये तो पता ही है सबको। अच्छा हाइड्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना दिया? परसेंटेज 13.3 दिया हुआ है, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 1 होता है। और नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन, चलो इसको भी लिख लेते हैं। नाइट्रोजन कितना परसेंट में दिया हुआ? 46.67% दिया हुआ है। और इसका वेट कितना होता है? 14 होता है नाइट्रोजन का। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट निकालते हैं। ये कितना दिया हुआ? 40%, 40/12, तो कितना है? 12×36, 3 और 4 और फिर 0, 3.33 के आसपास आ रहा है। ये इस तरह से आते रहेगा। इसका निकालेंगे परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, 13.3 अब बाय 1 बराबर 13.3 ही आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? और इसका निकाल के दिखाते हैं, 46.67 अपॉन 14, कितना आएगा? 14 42, 14 चौके 56, 3 पॉइंट के आसपास ही आएगा। इसका भी पॉइंट कितना आएगा? 3.33 के आसपास आएगा। 14 42 आप करके देखिएगा, अप्रोक्सीमेट 3.33 के आसपास ही आएगा ये भी। चलिए, ये तो परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट निकल के आया है। अब मुझे क्या निकालना? सिंपलेस्ट रेशियो निकालना। सिंपलेस्ट रेशियो में क्या बताए थे? इसमें जो निकाले हैं ना परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, इसमें सबसे छोटा नंबर है ना, छोटे नंबर से सब नंबर में डिवाइड कर देना। छोटे नंबर से क्या करना? सारे नंबर में डिवाइड कर देना एक एक करके। तो सबसे छोटा मान लो यही है 3.33, यही एक ही डिजिट तक लो, ज़्यादा अच्छा है, सब में एक डिजिट तक आएगा। तो क्या करेंगे? 3.33 में डिवाइड करेंगे
सबसे छोटा तो यही है, ये चाहे ये लो जो लो, यहाँ से क्या आ जाएगा इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 13.3, इसमें सबसे छोटा नंबर कौन है, ये 3.3, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 चौका 12, अप्रोक्सीमेट में 4 के आसपास आ जाएगा। ये करके देख लेना आप लोग, ठीक ना। चलो इसमें करके देखते हैं, ये 3.3 और इसमें छोटा नंबर कौन सा है, ये इसमें से कोई भी, ये दोनों 3.33, यहाँ का वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब क्या, सिंपलेस्ट रेशियो कितना आया है, 1 आया है, 4 आया और 1 आया। इसका मतलब ये है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कार्बन एगो है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, और नाइट्रोजन कितना है 1 है, यही है ना इसका मतलब। और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला फिर क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला ये आएगा कि कार्बन कितना है, कार्बन है, एक कार्बन है, और हाइड्रोजन कितना है 4 है, और नाइट्रोजन भी कितना है 1 है। तो इससे क्या आया CH4 और N। देखो यहाँ से 1:4:1 की रेशियो दिया हुआ, जो रेशियो निकाले हैं ये जो आया है 1:, इस तरह से लिख सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का जो रेशियो दिया हुआ कितना है 1:4:1, इस तरीका से। तो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला कितना आया है CH4 और N, ये आपका आंसर आएगा। यही पूछ रहा था इंपेरिकल फॉर्मूला, यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला मास पूछता तो इससे मास निकाल लेते इसका, कोई दिक्कत। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कंपाउंड कंटेनिंग, बोला एक कंपाउंड है जो कंटेन कर रहा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन इन 7:16 मास रेशियो में। बोला एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उसका जो मास का रेशियो दिया हुआ 7:16 दिया हुआ है, ठीक ना, मास रेशियो। बोल रहा है कि इफ वेपर डेंसिटी, बोला अगर उस कंपाउंड का वेपर डेंसिटी अगर 46 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ उस कंपाउंड का, क्या दिया हुआ वेपर डेंसिटी 46 दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है कैलकुलेट इट्स मोलिकुलर फार्मूला। बोला इसका मोलिकुलर फार्मूला बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड में क्या सब है। कंपाउंड जो है, कंपाउंड में दो चीज है, एक नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अच्छा, नाइट्रोजन का रेशियो कितना दिया हुआ है, मास का रेशियो, मास का रेशियो दिया हुआ है 7:16 का दिया हुआ, कोई दिक्कत। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मोल का रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोल का रेशियो। तो मोल का रेशियो कैसे निकलेगा, इस जो मास में मोलर मास से डिवाइड करेंगे। मोलर मास कितना होता है 14, इसका दिया हुआ है, और इसका 16:16, इसका मोलर मास 16 होता है, और 16 दिया हुआ ही है। तो ये आ जाएगा आपका 1/2, काटेंगे तो 1/2:1, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मोल का रेशियो आ गया है 1:2 आ गया है। अब क्या पूछा है, जो मोल का रेशियो दिया हुआ किसका, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का दिया हुआ है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मोल का रेशियो दिया हुआ है, लिख देते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मोल रेशियो दिया हुआ है, कितना आया है 1:2। इसका मतलब क्या है कि इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा, एक नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, NO2 आएगा। ये क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, तो 14 प्लस 32, 16 दूनी 32 ऑक्सीजन का कितना आएगा, 4 2 6 3 1 4, 46 आ जाएगा। अब मुझे निकालना मोलिकुलर फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, मास के टर्म बोलो तो मास से बोलो, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास बराबर, तो N इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास पहले निकालते हैं इस तरीका से, कोई दिक्कत। तो यहाँ से N बराबर निकालें क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा, मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है, अगर वेपर डेंसिटी गिवन होता है तो वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है 2 इंटू मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या होता है वेपर डेंसिटी बराबर क्या होता है मोलिकुलर बाय 2, यही आता है वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। और यहाँ से मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना दिया 46, यहाँ से लिखेंगे 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ 46, यहाँ से तो 2 इंटू 46 अपॉन 46, देखो यहाँ से ये 46 कट गया, n का वैल्यू आया है 2। अब मुझे पूछा इंपेरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला, तो मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर तो ये भी तो होता है ना n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला,
यहाँ से क्या दिया हुआ N2 दिया हुआ, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना निकाले NO2, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा N2O4, क्या आएगा यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला आएगा N2O4 आ जाएगा इसका आंसर इस तरीका से यहाँ से, क्योंकि इसमें आता है ना 2 नाइट्रोजन और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन N2O4। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि जो ये बोल रहा है कि 7.3 ग्राम दिया हुआ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इतना ग्राम दिया हुआ है और वो कंटेन कर रहा है, पूछ रहा है कि 3.6 ग्राम उसमें कार्बन प्रेजेंट है और 0.7 ग्राम उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1.5 ग्राम उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बोल रहा है कि रेस्ट जो ऑक्सीजन भी है, इसका मतलब क्या है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। बोला कि रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला। कोई दिक्कत यहाँ से? चलो निकालते हैं। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ कितना दिया हुआ है, ये 7.3 ग्राम दिया हुआ, इसमें प्रेजेंट क्या सब है, इसमें प्रेजेंट क्या सब है उसको निकाल लेते हैं पहले। इसमें दिया हुआ है आपका कार्बन दिया हुआ है, कार्बन प्रेजेंट है, उसके बाद हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसके बाद इसमें क्या होगा ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। कोई दिक्कत? और इसका मास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ कार्बन दिया हुआ कितना 3.6 ग्राम और हाइड्रोजन दिया हुआ 0.7 ग्राम और नाइट्रोजन दिया हुआ 1.5 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का मास नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इस सारे मास को ऐड कर लेते हैं। कोई दिक्कत? और कंपाउंड का मास दिया हुआ इतना, इस कंपाउंड में ये सारा कुछ है, इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास निकालना है। तो क्या करें टोटल जो कंपाउंड का मास दिया हुआ उसमें से इस टोटल मास का सम को घटा देते हैं तो इसका मास बच जाएगा, रेस्ट तो ही बचा होगा ना, क्योंकि सबको जोड़ कितना मुझे आना चाहिए। इसको जोड़ते हैं कितना आता है 5 7 7 5 12 6 18 आ गया, 3 1 4 1 5 5.7 आ गया। तो इसमें क्या करेंगे 5.8 को घटाते हैं तो कितना आएगा, तो 5 आ गया इधर, इधर 6 में से 1.5 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ गया 1.5 निकल गया ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है इस कंपाउंड में 1.5 ग्राम ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ये तो मास का रेशियो था, कोई दिक्कत? अब क्या करते हैं यहाँ से मोल का रेशियो निकालते हैं। ये तो मास था तो मोल निकालते हैं, मोल तो क्या लिखेंगे 3.6/12, इसका मास कितना होता है 12, तो मोलर मास डिवाइड करेंगे 12, इसका कितना होता है 0.7/1, इसका तो 1 होता है ना मास, और नाइट्रोजन का 1.5/14 और ऑक्सीजन का कितना दिया 1.5 दिया और इसका 16। तो चलो हम निकालते हैं। तो क्या करते हैं इस पॉइंट को हटाते हैं पहले, 10 हर जगह वही बात 10, यहाँ से भी क्या दिया हुआ 10 कर देते हैं नीचे 10। अब क्या करते हैं 10 को रहने देते हैं, इसमें इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर तो 12 36 3 और नीचे में आ गया 10 रहने देते हैं। और यहाँ 14 था ना 7, हाँ हाइड्रोजन 1 था, तो ये आ गया क्या 0 पॉइंट हटा दे 7/10, यहाँ से 7/10 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ से? चलो यहाँ से 15 में 14 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1 पॉइंट, अब बच गया 1 1 जो 14 17 98, 1.7/10 यही आएगा ना यहाँ से 14 1 0 आ जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पे 1 बचा 0 फिर 0 14 98, हाँ ये आएगा इसका इस तरीका से। तो इसमें करते हैं 15 में 16 से डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे तो एक 15, देखो यहाँ से 15 में 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा एक 0 पॉइंट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 150/16, 150 16 से भाग देंगे तो क्या होगा 16 17 16 96 16 17 16 48 16 नंबर 44, हाँ 0.9 से लगाएंगे तो 144 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 0 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9 आएगा, 0.9 आएगा। नीचे में क्या दिया हुआ 10 दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब 10 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.3
और ये आ जाएगा 0.7 और ये आ जाएगा। नहीं तो इसको ऐसा करें, सब जगह से 10 हटा देते हैं, अप्रॉक्स ले लेते हैं वैल्यू यहाँ से। 10 तो हर जगह है ना, 10 को क्योंकि हर जगह 10 यूज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको लिख लेते हैं 3, इसको 7, इसको अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं 1, इसका अप्रॉक्स वैल्यू 0.9 को 1 यूज कर लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? क्योंकि 10 से डिवाइड सब में करना है, तो 10 से नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत, रेशियो में रहेगा तो ये अगर रेशियो में निकालना है तो ये 10 हर जगह कट ही जाएगा। इसको अप्रॉक्स वैल्यू ये ले सकते हैं। यहाँ से क्या आ गया, मोल का रेशियो आपका आ गया 3:7:1 यहाँ से 1 आ गया है। तो मुझे निकालना क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बराबर क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि कार्बन कितना है, 3 गो है तो C3, हाइड्रोजन कितना है 7 है तो S7, और नाइट्रोजन कितना 1 है तो नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन कितना 1 है तो ऑक्सीजन 1। इस तरीका से तो ये आपका निकल के आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ से जो पूछ रहा था एम्पेरिकल फॉर्मूला ये वही था, C3H7NO, ये आपका आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इस तरीका से हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए, 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए हाइड्रोकार्बन है, बोल रहा है एक हाइड्रोकार्बन है जो कंटेन कर रहा है क्या 85.7% कार्बन उसमें प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में। बोला फाइंड मोलिकुलर वेट ऑफ हाइड्रोकार्बन इफ इट्स वेपर डेंसिटी इज 42 दिया हुआ। अच्छा, कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोकार्बन में बोल रहा है कि जो कार्बन जो है ये हाइड्रोकार्बन है, चलो यहाँ पे करते हैं हाइड्रोकार्बन में क्या है, कार्बन है एंड हाइड्रोजन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा हाइड्रोकार्बन में, कोई दिक्कत। बोला कार्बन दिया हुआ 85.7% दिया हुआ है। टोटल मिलके हाइड्रोकार्बन तो 100% होगा ना, टोटल मिलके कितना होना चाहिए 100%। उसमें कार्बन 85.7% दिया होता है, हाइड्रोजन कितना होगा 100 में से इसको घटा देंगे, 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 3, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 और 1, ये आ जाएगा 40.3% आ जाएगा। कोई दिक्कत, इतना दिया हुआ है परसेंट में दिया हुआ है, चाहे इसमें ग्राम में दिया हो, जो वेट परसेंट दिया हो कुछ भी हो। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज बाय वेट निकालेंगे, ये वाला टर्म निकालेंगे ना, परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। तो क्या निकालेंगे 85.7 अब इसका वेट कितना होता है 12, ये आएगा। इसका निकालेंगे 14.3 अपन 1, तो ये अप्रोक्स कितना आएगा देखो 12×7=84, 7 आ जाएगा, 7×12=84, फिर 7.14 के आसपास आ जाएगा, ठीक ना। और ये तो आएगा कितना 14.3 ही आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। और सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, अब सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए बताए थे। तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इस दोनों में सबसे जो छोटा वैल्यू उससे डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा, ये, तो इसी से डिवाइड करेंगे, दोनों में करेंगे ना। तो क्या लिखेंगे 7.14/7.14, और यहाँ पे क्या करेंगे 14.3/7.14, यही करेंगे। देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ये अप्रोक्सीमेट कितना के आसपास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया 1:2 आया है, 1:2। तो पूछ रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आपका आएगा कितना, कार्बन कितना है, एक कार्बन है और हाइड्रोजन कितना है 2 है, CH2। अगर ये आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास इसका निकल के आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास ये आएगा कितना, सब जोड़ देंगे 12×2=14, 14 आ जाएगा यहाँ से। अब मुझे पूछा क्या है इसमें, बोला कि मोलिकुलर फॉर्मूला पूछा है, कोई दिक्कत। तो n निकालेंगे, तो n बराबर क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना होता है, वेपर डेंसिटी गिवन होता है, तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन 2। तो मोलर मास बराबर क्या होगा 2 × वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ से। तो मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी कितना दिया 42, और इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना दिया 14। देखो यहाँ से 14×3=42, 3 आ जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू आ गया 6, क्या आया n का वैल्यू 6 आया है।
और मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला बराबर क्या होता है, n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n कितना 6 और इम्पेरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ CH2, ये इम्पेरिकल फॉर्मूला। तो कितना आएगा, ये कार्बन कितना हो जाएगा, 6 कार्बन हो जाएगा, 6 कार्बन। देखो 6 कार्बन और हाइड्रोजन कितना होगा, 6 दूनी 12, 12। तो यहाँ से आपका मोलिकुलर फॉर्मूला निकल के आया है C6H12, ये आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन बेस्ट है। बोल रहा है कि x को एलिमेंट दिया हुआ, बोला x जो है 40% है और y बोल रहा है कि 60% दिया हुआ कोई कंपाउंड में, ठीक। बोला इफ एटॉमिक वेट ऑफ x, बोला x का जो मास दिया हुआ वो दिया हुआ 30 और बोला एटॉमिक वेट ऑफ y जो दिया हुआ 20। बोला कि देन कंपाउंड इज, बोला वो कंपाउंड क्या होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ x और यहाँ पे दिया हुआ y। x कितना दिया 40% और y दिया हुआ 60%, दोनों मिलकर 100% है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या निकालेंगे, परसेंट बाय वेट, एटॉमिक वेट वही निकालते हैं ना। तो 40 और इसका मास कितना दिया हुआ 30, एक्स का कितना दिया हुआ, एक्स का 30 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 60/20। चलिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया 4/3, ये देखो 3 आ गया, ये आया है 3। अब 20 दिया 7 2 3, ठीक है। तो अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आएगा, 3 से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये आ जाएगा 4:2 आ जाएगा 9, यही आएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो x:y का रेशियो आया है 4:9। इसका मतलब क्या है, x 4 है और y यहाँ पे 9 है, ये आपका आएगा, ये कंपाउंड बन के आएगा। तो कंपाउंड कहाँ पे ऑप्शन है, x4y9, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं, ये वाला D नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ से। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोला कि जो फाइंड इम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ 4 ग्राम कैल्शियम, बोला कि इतना एटम्स दिया हुआ 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन दिया हुआ एंड 4.8 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ। इसका मतलब क्या है, कोई जो कंपाउंड है उसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। चलिए लिख लेते हैं पहले, क्या सब है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अच्छा ये कितना दिया हुआ है, कैल्शियम 4 ग्राम दिया हुआ है, ये एटॉमिक फॉर्म में कितना दिया हुआ 6.022 इंटू 10⁻22 दिया हुआ एटम्स, और ये दिया हुआ 4.8 ग्राम में दिया हुआ। तो सबका हम लोग मोल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, परसेंटेज में, ग्राम में दिया हुआ है तो मोल निकालते हैं। वही एवेंडेंस, परसेंटेज एवेंडेंस, मोल परसेंट, ये रेशियो सब सेम ही चीज़ है। तो हम लोग इसको मोल के टर्म निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे मोल के टर्म में, तो क्या लिखेंगे 4 ग्राम, और कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम का 20 होता है, 20 दूनी 40, हाँ 40 होता है इसका 40। इसका निकालेंगे, जब एटॉमिक फॉर्म में दिया होता है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं। मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10⁻22 अपॉन में क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। एटम या पार्टिकल दिया होता है तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं मोल निकालने के लिए। और यहाँ पे क्या होगा 4.8 इंटू इसका मास कितना होता है 16 आएगा। यहाँ से देखो ये कट के आ गया कितना 1/10, 4 कट गया 1/10। यहाँ देखो ये टर्म कट गया और ये टर्म से ये टर्म कटेगा, तो यहाँ भी आ जाएगा 1/10। और यहाँ पे देखो इसको हटाएंगे एक 0, तो 16 48, 3/10। अगर रेशियो निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, सबसे 10 खत्म कर देते नीचे से, तो मोल का रेशियो कितना आ जाएगा 1:1:3 यहाँ से। तो रेशियो ये आ गया है, देखो यहाँ से 4 से 4 कट गया 1/10, ठीक है 1/10, 16 3/10। तो रेशियो आया कितना 1:3। तो इंपेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है इसमें, इंपेरिकल फॉर्मूला, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा कितना, कितना है, कार्बन एक, कैल्शियम एक है Ca, कैल्शियम 1 है, और कार्बन कितना दिया हुआ, कार्बन भी 1 आया है, कार्बन भी कितना आया है 1, और ऑक्सीजन कितना आया है 3 आया है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना। यहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा CaCO3। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस वीडियो में बस इतना ही, इंपेरिकल फॉर्मूला का जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस था वो करवा दिए हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़िए, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए, थैंक यू।